हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे जब अंकित मूल्य दिया हो तो हम उसका क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। और इसका जो पढ़ने का तरीका होगा हमारा कुछ बेसिक से भी होगा और थोड़ा लॉजिक से भी होगा। इसको हम पढ़ेंगे तो उसके भौतिक जीवन में अपने जो जीवन में हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं इसको देखते हुए पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा मदद मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो दिया है इसको हम पहले लिख देते हैं। पहले सवाल को हम एकदम अच्छा समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, एमआरपी जो दिया है पहले लिखिए। एमआरपी 600 रुपया दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया हमको 20%। उसके बाद हमको क्या दिया है भाई? उसके बाद हमको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, जो भी प्रश्न है पहले इसके बेसिक को गहराई से समझिए। क्या है? 600 रुपया एमआरपी है। हमें पूछा जा रहा है, ये भी चीज लिख लेते हैं हम लोग से पूछा जा रहा है सीपी, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। 600 रुपया एमआरपी है तो पहली चीज की उसको सेलिंग कितना में किया जा रहा है, इस चीज को निकालिए। सेलिंग कितना में किया जा रहा है? 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। एमआरपी 600 है और 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि उसको सेलिंग 80% पे किया जा रहा है। यानी जिस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया था उस वस्तु को 80 रुपये में बेचा जा रहा है, तब हमें 20% का छूट मिला है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि इसका हम 80% पहले निकालेंगे। समझिएगा, हम डायरेक्ट आपको बेसिक मेथड से वो भी फास्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं। 600 का 80% निकाल दिए तो हमारा हुआ क्या? सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस के विषय में समझिए कि यह जो सेलिंग प्राइस है, यह एक प्रकार से जो दुकानदार है उसके लिए सिर्फ कितना है? यह उसके लिए 120% है। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु को इससे कम में खरीदा होगा, लेकिन इतना रुपया में बेचने के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट का अर्थ क्या है भाई? 20% का प्रॉफिट का अर्थ है कि उसको 120% में बेच रहा है। कौन? दुकानदार। तब ना 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना प्राइस में बेच रहा है, यह आपका अभी तक सेलिंग प्राइस निकला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इतना प्राइस में जो बेच रहा है यह सेलिंग प्राइस है और इसी सेलिंग प्राइस पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम कह सकते हैं जो दुकानदार है उसके लिए यह प्राइस 120% है। तब हम कह सकते हैं दुकानदार के हिसाब से ही उसका सीपी निकालना है। दुकानदार जो है वो कितना रुपया में वस्तु को खरीदा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम भाग देंगे। किससे भाई? इसको हम भाग दे रहे हैं। चलिए इसको हम भाग देंगे। सबसे पहले 120 से भाग देंगे। क्यों 120 से भाग देंगे इसके विषय में समझिए। क्योंकि 120 से हम भाग देंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसका 1% हम निकाल देंगे दुकानदार के सापेक्ष में। यानी दुकानदार जिस वस्तु को खरीदा है 100 रुपया में, तो 120 रुपया उसके लिए है। यह जो प्राइस है वह 120% है दुकानदार के लिए, इसलिए हम 120 से भाग दे देंगे। अब उसके बाद हम गुणा कर देंगे किससे? 100 से। 100 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 120 से भाग दिया तो हमारा दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में 1% निकला। अब फिर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में 100% निकलेगा। यानी कि 100% जब निकल गया तब हम कह सकते हैं कि यही जो प्राइस होगी हमारी सीपी होगी। किसके लिए? दुकानदार के लिए। अब देखिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4 दूना के 8, 4 के 12, 3 दूना के 6, 2 दूना के कितना हो जाएगा भाई? इसको घटा सकते हैं ऐसे, 2 दूना के 400। इसका अर्थ ये है कि जो सीपी है वह क्या है भाई? 400 है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको सोच के बनाना होगा, लेकिन इस नियम को यदि सीख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं किसी भी एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। यह हमारी गारंटी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि इसका नियम फिर से एक बार यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि ये प्रश्न आपको नहीं समझ आया, एक बार रिपीट करके देखिए, संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक मेज का सूची मूल्य 800 है, उसे 25% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सूची मूल्य किसे कहते हैं भाई? सूची मूल्य यानी जो कि सूचित किया गया है, यानी एमआरपी को ही सूची मूल्य बोलते हैं हम लोग। चलिए एमआरपी पहले जो दिया है इस चीज को लिखिए।
MRP हमें 800 रुपया दिया है। उसके बाद हमें बता रहा है क्या, 25% छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है हमको, डिस्काउंट परसेंटेज 25% है। उसके बाद हमको प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट क्या है 20% का है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो MRP है वह 800 दिया है, उसको पहले 800 लिख लीजिए। उसके बाद हमें जो डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है भाई, 25% का डिस्काउंट मिला है। इसका अर्थ है कि जब 25% का डिस्काउंट मिला तो उसके अंदाज में हमें 75% पे सेलिंग करना है। 25% का डिस्काउंट क्या है, जिस वस्तु का 100 रुपये प्राइस है उसमें हम 25 का डिस्काउंट करेंगे, अर्थात 75 में बेचेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे भाई, पहले काम 75% पर करेंगे हम। चलिए 75% कर दिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि दुकानदार को 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% प्रॉफिट का अर्थ है कि दुकानदार 120% पे बेच रहा है, तब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120% पे बेच रहा है तो हम 120 से भागा दे देंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो यह प्राइस है क्या है, 120% है। किसके लिए, दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए 120% है, तो दुकानदार के लिए जब 120% है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100%। तो हम 120% से भाग दिए तो मेरा 1% निकला, और गुणा कर दिए हम 100 से, तो हमारा 100% आसानी से निकल गया। उसके बाद देखिए इसको हम कटा सकते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको कटाइए, 3 चौके 12, 3 से 25 बार में कटा जाएंगे, 4 दूना के 8, 20 हो जाएगा। 20 में 25 से दुगुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, क्या 25 दूना 50, 500। यह देखिए बहुत ही हम आसान मेथड और बेसिक से समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको यदि ट्रिकी मेथड चाहिए तो यहीं से आप ट्रिक निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखिए आपको जो मिल रहा है इसको लिखिए। यहाँ आपको MRP मिल रहा है, MRP, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हम जो इसमें डिस्काउंट मिला है इससे, यानी कि डिस्काउंट, तो हम कह सकते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब फिर बटा में यदि लिखना चाहेंगे तो बटा में क्या है, ए तो कट ही जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो आपको यदि फॉर्मूलास बनाना है तो यह मेथड याद कीजिए, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि यदि आप इसको समझ ले रहे हैं, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, और हमेशा आप इससे बना भी सकते हैं। तो यह हमारा बनाने का तरीका हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अंकित मूल्य 120 रुपया है। चलिए MRP है, जो MRP 120 रुपया है, और उसे क्या हो रहा है, 10% छूट दे रहा है और 8% प्रॉफिट ले रहा है। 10% छूट दे रहा है और उसके बाद 8% प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है भाई, 8% है। हमसे CP पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। चलिए देखिए हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 120 क्या करना है हमको, पहले MRP लिखना है और गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखना है। अभी जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे, अभी आप फॉर्मूला से ही बता देते हैं आपको। MRP क्या लिखे थे फिर, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो था। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। यहाँ बाई क्या करेंगे हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी 108 हो जाएगा। देखिए ऐसे कटाइए, 9 से 12 हो जाएगा, ऐसे कटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार में, यानी 100 हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसे बनाइए या सोच के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि आप सोच के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि कभी भूल नहीं सकते, इसको आप भूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया यानी 1600 रुपया है। वह 25% के बट्टे पर बेची जाती है और 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, MRP जो है, MRP 1600 रुपया है। उसके बाद जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये भी देख लीजिए, डिस्काउंट कितना परसेंटेज दे रहा है भाई, तो डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है 25% का, बट्टा दिया जा रहा है, वही बट्टा है, ध्यान दीजिएगा 25% बट्टा अर्थात वही डिस्काउंट परसेंटेज है। उसके बाद कहा जा रहा है हमसे 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। फिर हमें पूछ क्या रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले 1600 रुपया यहाँ लिखेंगे। उसका पहले क्या कीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज में से 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा के लिखेंगे, यानी कि छूट दिया गया तो कितना बेचेगा भाई, 75 पे। फिर बाई क्या करेंगे हम,
हमको क्या लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 120 लिख देंगे हम। 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आसान से बन जाएगा। देखिए 4 से घटाएंगे, 4 से 3 बार में, 4 चौके 16, 3 से 25, 3 75, 25 चौके 100, 100 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ है, यानी 1000 रुपया मेरा प्राइज हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान मेथड से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाइए, या नियम से बनाना है, बेसिक से बनाना है, सोच के बनाना है, तो ऐसे बनाइए आप। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।